તેની સાથે દમણમાં પણ ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે, જેના અનુસંધાને આજરોજ દમણમાં સ્વામી વિવેકાનંદ ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે દમણ નગરપાલિકામાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને મહિલાઓની આરક્ષિત સીટોનું ડ્રો કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કુલ 15 નગરપાલિકાની સીટોમાંથી 50% સીટો આરક્ષિત લેડીઝ માટે ડ્રો કરાયું હતું, જેમાં વોર્ડ નંબર 5માં એસટી મહિલાઓ માટે સીટો ડ્રો કરાઈ, જ્યારે વોર્ડ નંબર 1, 3, 6, 11, 12, 14, 15 આ તમામ સીટો જનરલ મહિલાઓ માટે ડ્રો કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે ઇલેક્શન કમિશનર નરેન્દ્ર કુમાર અને દમણ કલેક્ટર રાકેશ મિન્હાસ સહિત ભાજપ, કોંગ્રેસ સહિતના તમામ પાર્ટીના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 11, ये 9 सीटों में से 7 सीटें जनरल वीमेन के लिए रिजर्व रहेंगे, 7 जो बच जाएंगे वो जनरल वीमेन के लिए रिजर्व बचेंगे। वार्ड नंबर 13 ये जनरल रहेगा। वार्ड नंबर 13 वार्ड नंबर 2 ये भी अनरिजर्व है। अब जो 7 वार्ड नंबर 5 goes to ST women। वार्ड नंबर 1 जनरल वुमेन। वार्ड नंबर 6 जनरल वुमेन। वार्ड नंबर 15 जनरल वुमेन। और वार्ड नंबर 11 जनरल वुमेन। हमें उड़ता उड़ता ऐसा खबर मिला है कि पार्टी में हटा दिया गया है सिंबल। ये इस क्लियर करने के लिए ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, कोई जनरल डिस्कशन भी नहीं है। ये हम सिर्फ और सिर्फ अभी ड्रॉप लॉट्स पे फोकस है हमारा। इससे संबंधित सवाल अगर कोई अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो ये ड्रॉ हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। ये तो पहला स्टेप है। वो कब होगी और हमारे म्यूनसिपलिटी के जो टर्म है वो फरवरी में प्रकार की रही बीएमसी के लिए। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया नहीं थी। हमारे कुल 15 ही वार्ड्स हैं और 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी हैं और उसके हिसाब से इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहेगा और वही ड्रॉप लॉट हमको निकालना था और सबके सहयोग से बड़ा आराम से ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सर कौन सी सीटें रिजर्व थी और कौन? वो अभी हम नोटिफिकेशन इशू कर देंगे उसका सारा ऑफिशियली। आपके सामने ही हुआ था वो सब, तो इसमें भी मैं क्या बताऊँ सर? उम्मीद है कि मतलब अगले 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाए, डिक्लेयर कर दें। आप बता देंगे वक्त पे। थैंक यू सर। जिस हिसाब से आज ये प्रक्रिया हुई इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपका इसमें विरोध है या सहमत? नहीं, ये तो चुनाव प्रक्रिया का एक बिंदु था और जो इलेक्शन कमिश्नर नरेंद्र कुमार जी आए थे यहाँ पे, इन्होंने ड्रॉ किया, पर हमारा 2-3 सवाल था। मैंने कमिश्नर से पूछा नरेंद्र कुमार जी से कि मुझे उड़ते उड़ते मालूम पड़ा है कि कोई मैंडेट, पार्टी का मैंडेट हटा दिया गया है। जैसे मैंडेट मतलब सिंबल, पार्टी सिंबल। आज तक पार्टी सिंबल पे ही चुनाव होते आया है दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में। आपने देखा होगा, चाहे नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो, तो उसका गोल गोल जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि मैं इस पे आज नहीं कहूँगा, आज नहीं बोलूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ की प्रक्रिया थी। पर मेरा आपसे और आपके माध्यम से उनको भी एक सवाल है
आप इलेक्शन कमिश्नर हो, आप ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर हो इस टेरिटरी के, दमन दीव दादरा नगर हवेली के, क्या आप इसका जवाब नहीं दे सकते थे? मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि क्या चुनाव प्रक्रिया जो है वो सिंबल पे होगी, मैंडेट पे होगी या नहीं? तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, बोले नहीं इस पे नहीं कहूँगा। इसका मतलब हम समझ गए कि ऊपर से कुछ ना कुछ है गड़बड़ घोटाला, कि इस समय जो चुनाव होना है वो चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं करने वाले हैं। तो क्या यही प्रक्रिया जिला पंचायत में भी रही? आपको क्या उम्मीद? वो तो अभी जिला पंचायत का जब ड्रॉ या उसका समय होगा तब हम पूछेंगे, पर आज उन्होंने जवाब तो दे दिया ना, हमारा जो सवाल था उसका जवाब उन्होंने दे दिया। तो अभी वो तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इनका ही है, अभी क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए इसमें सिंबल नहीं है तो आप बिल्कुल हम तो कांग्रेस प्रेरित लड़ाएंगे ना, वो तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सिंबल मांग रहे हैं कि सिंबल दीजिए ना भाई, पार्टी सिंबल होना ही चाहिए। और हमारे संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन का बना है उसमें ऑलरेडी पार्टी मैंडेट है। पार्टी मैंडेट का प्रावधान हमने किया है और रखा है, और किस वजह से और क्यों और कैसे ये हटाएंगे